मल्टीप्लिकेशन आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन आपने उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, जब शर्त लग गई है कि प्रोडक्ट फाइंड करें, प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब जो आप प्रोडक्ट करते हो ये मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, लेकिन उसने क्या कहा है, फाइंड प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। जो सही वाली हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है ना, उससे हट के आपने उसको करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बल्कि एक शॉर्टकट होता है, बड़ा ही आसान है, अलजेब्राइक आइडेंटिटी। वो अलजेब्राइक आइडेंटिटी क्या है, मैं उससे आपको ये करके बताती हूँ। जैसे आपके पास पार्ट 1 है x + 4 x - 4, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, और ये बहुत ही आसान है। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, पहली टर्म x है, दूसरी 4 है। इसमें भी पहली टर्म x है और इसमें दूसरी टर्म 4 है। दोनों की फर्स्ट और सेकंड टर्म एक जैसी हैं, सिर्फ साइन फर्क है। ऐसा ही है ना? जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और साथ ही है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो फिर आपने अलजेब्राइक आइडेंटिटी की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। मतलब जो फर्स्ट टर्म है आपकी सेम है, मतलब आप इसको लिखोगे x², साइन डिफरेंट है तो माइनस लगा देंगे, और सेकंड टर्म फिर सेम है तो क्या करेंगे, 4²। बस इतनी सी बात है। और फिर आपको पता है स्क्वायर कैसे ओपन होएगा, 4 4 16 हो गया। कुछ पूछना है? फाइंड प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई नहीं करना है। वैसे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो भी आंसर सेम ही आएगा। बहुत सारे बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? x + 4 x - 4, ये आपने पिछली क्लास में किया था, इस तरह का प्रोडक्ट किया था ना, ऐसे करके x² - 4x + 4x - 16, फिर ये कैंसिल हो गया, और फिर देखो ना कितना लंबा प्रोसेस है मल्टीप्लाई करने से, एक्चुअल मल्टीप्लाई करने से, है कि नहीं है? ये पिछली क्लास में आपने किया था। और वो अगर इस तरह से करेंगे ना फिर आपका गलत कराएगा। ये मैंने किससे किया है? ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया है, और ये क्या है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। जब क्वेश्चन में शर्त लग गई है कि फाइंड प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, तो फिर आपने ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है, ये नहीं करना, ये करोगे तो गलत होगा। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आपने इस मेथड से इसको करना है। समझ आ गई है? ये बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट टर्म सेम है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस, क्योंकि साइन डिफरेंट है, और फिर सेकंड टर्म सेम है तो सेकंड टर्म का स्क्वायर, और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। और ये सबसे आसान क्वेश्चन है। बोर्ड साफ करें। +8, तो फाइंड प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। जब विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कह दिया है तो मल्टीप्लाई उस तरह नहीं करना है। फर्स्ट टर्म सेम है, क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और स्क्वायर, क्योंकि सेकंड टर्म भी सेम है। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, 7 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। 7 7 यस, माइनस 8 8 64, ये आंसर है। ठीक है, प्लस क्या है, 3/8। तो फर्स्ट टर्म सेम है, क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, सेकंड टर्म भी सेम है तो 3/8 स्क्वायर। बताइए क्या हो जाएगा, 36, और x का भी तो स्क्वायर है, माइनस
अगला पार्ट बताएं। फिफ्थ प्लस 7y ब्रैकेट 4x माइनस 7y। बताएं कैसे होगा। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। तो बताइए 4x तानिया 4x स्क्वायर 4x 8 क्यों बोले? कितनी बार बताया है कि स्क्वायर का मतलब है वो टर्म अपने आप से मल्टीप्लाई होगी। होश में 4 4 are 16 7 7 are 49 7 7 are 49 प्लस 9b और 2a माइनस 9b। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि एक दफा प्लस के साथ होगी टर्म, एक दफा माइनस के साथ। तो हम इसको करेंगे 9b होल स्क्वायर। बताइए 2a होल स्क्वायर क्या आएगा? 4a माइनस 9 9 are अगला 7 पार्ट खत्म हो गए। ठीक है। a प्लस b a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो कैसे थे? ऐसे थे ना? बस इसी को ही सॉल्व करेंगे, वो साथ ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है। अच्छा ये क्या है? देखो फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, तो क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस, साइन मत भूलो। ठीक है। और ये एज इट इज नीचे उतार लूंगी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये साथ ऐसे ही हम लिख लेंगे। और फिर देखें आखिर में आके फिर वही सूरत बन गई है, फिर वैसा क्वेश्चन बन गया है। समझ आई है कि नहीं आई है? हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया है अभी तक। और ये वाला जो पार्ट है ये वैसे ही मैं साथ लिखती चली आ रही हूँ। ठीक है ना? सॉल्व किसको किया है मैंने? सिर्फ इसको किया है। इन दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मैंने प्रोडक्ट फाइंड किया है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, तो मेरे पास ये आ गया है। अब देखें तो लास्ट पे सिचुएशन फिर वही है, फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म सेम है, तो फिर वही सूरत, फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा ना, वही रहेगा। इस वक्त हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी है? a स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बना दो। ठीक है। माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, फिर क्या है? होल स्क्वायर। ठीक है। अब a स्क्वायर होल स्क्वायर का मतलब ये है कि a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर से, तो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इसके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। हमारे पास क्या आएगा? a raised to power 4। कहानियां ने ध्यान से नहीं सुना और इसकी फिर थोड़े दिन के बाद कोई और कहानी होगी। सुना है कि नहीं सुना है? बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या है? प्लस हो गए हैं। ये समझ आया है? a raised to power 4 b raised to power 4 x plus 2y x minus 2y and x square plus 4y square। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो अभी हम कौन से वाले दो एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे? क्योंकि ये एक जैसे हैं, सिर्फ साइन का फर्क है। फर्स्ट टर्म भी सेम है और सेकंड भी सेम है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
मल्टीप्लाइंग वाले पार्ट को सॉल्व कर और ये एज इट इज यहां ले आऊंगी x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है? Yes. अब आप ऐसा करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर और ये ऐसे ही उतार लेंगे। तो इसके बाद अगेन क्या होगा, ये क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड सेम है, Yes. तो हम लिखेंगे 2x square whole square x स्क्वायर होल स्क्वायर 4 माइनस 4y स्क्वायर होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। तानिया क्या हो जाएगा x स्क्वायर और x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4y raised to power 4 4 क्यों, 4 का भी तो स्क्वायर है। 65 square. ये बताओ 4 का भी तो स्क्वायर है, y स्क्वायर का भी स्क्वायर है, पूरा क्या आएगा 4 क्यों होगा, 4 का भी स्क्वायर है। ये देखें, इसका ये मतलब है कि 4y स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो ना, 4 रेज़ टू पावर 4 तो क्या आएगा 16y raised to square. समझ आया? yes बैटरी कुछ और है? क्या बी नहीं है, बी है, Yes, ma'am. ये बी है। और फिर होगा हमारे पास 16a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो क्या आएगा, 4a square b square फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड भी सेम है, बाकी करते सेकंड भी सेम है, और ये साथ एज इट इज हम लिखेंगे। क्या होगा 4a का स्क्वायर ओपन करके क्या आएगा 16a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये एज इट इज हम नीचे उतार लेंगे। अभी देखें, अगेन फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है, ये 16a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर सेम है। तो फिर क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 16a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या आएगा करके देखें, सब बच्चे अपने हाथ से करें मल्टीप्लाई इसको। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये ना पता चलना बाद में कि हुआ क्या था। को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 a स्क्वायर होल स्क्वायर क्या आएगा a raised to power 4 माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर b raised to power 4 ये इसका आंसर है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 9 बताइए, पहले इन दो को करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर और ये ऐसे ही हम नीचे ले आए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9 एंड a स्क्वायर प्लस 9, तो ये होगा a स्क्वायर, बताएं हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर और फिर साइन कौन सा लगेगा माइनस और 9 का होल
सिंप्लीफाई करेंगे a स्क्वायर होल स्क्वायर A square whole square power a raised to power 4 minus 81 9 Muqaddas Noor 9 9s are 81 ठीक हो गया x plus 2 ये क्या है सिंप्लीफाई करना है ना बोले मुझे क्वेश्चन x plus 2 x plus 2 bracket x minus 5 x minus 2 x minus 2 minus minus a minus 4 square क्या minus a a हाँ बोलो x plus x plus 2 plus square whole square x plus 2 whole square भाई तो नहीं है बस ठीक है होल स्क्वायर अभी आप देखें तो इस क्वेश्चन में आपके पास ये तो वही वाले क्वेश्चन है जो हमने अभी किए हैं यहाँ प्लस है yes तो ये तो आपको पता है कि हम यहाँ पे विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करेंगे ठीक है इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे लेकिन विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन और ये क्या है होल स्क्वायर है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर ये वो चीज है तो इन दोनों के ऊपर अलग अलग ही हम काम करेंगे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा x फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर बस हो गया ये किसको किया है इन दो को ठीक है ना कर दिया साइन कौन से बीच में प्लस अब मैंने इसके लिए होल स्क्वायर वाला काम करना है एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि आप मिक्स ना करो ठीक है फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 2 है प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर ठीक है समझे कि नहीं yes अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे करें सिंप्लीफाई ये क्या आएगा x स्क्वायर और ये -4 ठीक है x स्क्वायर -4 प्लस ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 2s are 4 साथ x की मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2 2s are 4 अब इसमें देखें कोई ऐसी टर्म नजर आ रही है जो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है कैंसिल हो जाएंगी आपस में yes ma'am -4 और +4 ma'am yes हाँ, x square and plus x वो दोनों प्लस के हैं वो कैंसिल नहीं होंगे अगर एक जैसे होते साइन मुख्तलिफ होते फिर कैंसिल होना था उसमें ठीक है तो आपका ये क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4x x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने x स्क्वायर हो गए 2x square 2x स्क्वायर प्लस 4x ये इसका आंसर है अभी हम इसको क्या करेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे फर्स्ट टर्म सेम है ना होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकंड भी सेम है ठीक है ब्रैकेट बंद और ये कौन सा साइन है माइनस और यहाँ पे हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a -4 का दो टर्म्स के बीच में माइनस है तो आप जो अलजेब्राइक आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे इसके लिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड का होल स्क्वायर वो वाली लिखोगे ठीक है यानी कि यहाँ फर्स्ट टर्म लिखनी है माइनस है इसकी वजह से 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होल स्क्वायर यहाँ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होल स्क्वायर सेकंड ठीक है ना अब इसको सिंप्लीफाई करना है ये क्या होगा 9a स्क्वायर
माइनस, बीच में माइनस है तो जरा आंखें खोलने वाली बात है। माइनस बाद में साइन बदल देगा अंदर मल्टीप्लाई होके, इसलिए ये माइनस है तो यहाँ पे अटेंडिंग हो जाए। ये इसको अंदर अंदर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 2 4s आर 8a प्लस 4 4s आर 16। अभी आप ब्रैकेट्स हटाएंगे, ये तो ब्रैकेट्स ऐसे ही हट जानी है। 9a स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस अगर थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगा और पहले से मौजूद तमाम साइंस को बदल देगा, तो ये क्या होगा माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8a, और ये प्लस का था जब इससे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम कंबाइन करेंगे लाइक टर्म्स को। ठीक है, लाइक टर्म्स, ये आपके पास a स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी a स्क्वायर वाली है, लाइक टर्म्स है। ठीक है, और ये कांस्टेंट है आपके पास, ये कांस्टेंट है, ये भी लाइक टर्म्स है। आप इसको कंबाइन करोगे 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर ये तो अकेली है, इसको ऐसे लिखते हैं, और फिर उसके बाद ये कांस्टेंट करके लिखेंगे -4 एंड -16। ये क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 8a स्क्वायर प्लस 8a, और ये क्या हो जाएगा -20। ठीक है, समझ आई है? Yes, ma'am. इम्पोर्टेंट सवाल है। y 2x plus y 2x plus y bracket minus minus bracket x plus 2y x minus x plus 2y x plus 2y bracket हाँ। x minus 2y x minus 2y। ये तो बहुत आसान है। ये देखें, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, इसको देखें, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम। इसमें तो वही आपका लग रहा है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म। समझ आ रही है कि नहीं? कौन है सेकंड टर्म समझ आ रही है आपको? ये क्या है माइनस x फर्स्ट टर्म है, फिर सेम है ना, फर्स्ट टर्म सेम है, क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, सेकंड टर्म भी सेम है, सेकंड टर्म होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस y raised to power 2 minus x square minus 2 2s are 4 y square। अब बीच में माइनस है ना, अभी तक ब्रैकेट इसकी खत्म नहीं किए, दरमियान में क्या है माइनस, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ से जरा ध्यान कीजिए, आप लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये माइनस क्या कर देगा इसको माइनस x स्क्वायर, और ये अंदर का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस बाहर वाला इससे मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस कर देगा 4y स्क्वायर। ठीक है, कंबाइन करेंगे लाइक टर्म्स को, x स्क्वायर वाली हम साथ लिख लेंगे, और ये y स्क्वायर वाली हम कंबाइन लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे देखें माइनस का y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर plus 3y प्लस 3y स्क्वायर, ये इसका आंसर है। समझ आई कि नहीं आई है? अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो
एक ये प्रोडक्ट इसका गिवन था, एक ये प्रोडक्ट के लिए हमें मिले, लेकिन हमने इसको प्रोडक्ट फाइंड किया है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। सिंपलीफाई करना है, अगर आप इसको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से करेंगे ये बहुत लेंथी हो जाएगा, जैसे आपने पिछली क्लास में किए थे प्रोडक्ट, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम इसको विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड सेम है, फर्क सिर्फ साइन का है, ठीक है। जब इस तरह की सूरत हाल हो कि पहली टर्म सेम हो, सेकंड टर्म सेम हो, बीच में साइन अलग हो, तो हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर इस तरह से इसको लिखना है। उस साइड पे ये सूरत हाल थी, लेकिन बीच में साइन माइनस का था, हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अलग-अलग एक्सप्रेशंस को सॉल्व किए हैं। और फिर सिंपलीफाई करने के बाद इस माइनस की वजह से अभी तक मैंने ब्रैकेट रिमूव नहीं किए। ब्रैकेट रिमूव कब होंगे? जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे x² माइनस 4y² था, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये x माइनस का हो गया और ये माइनस प्लस का हो गया। उसके बाद हमने कंबाइन कर ली सारी टर्म्स, x² के पास में x² वाली टर्म लिखी और y² के पास y² वाली टर्म लिखी। साइन डिफरेंट है तो इसलिए माइनस हो जाएंगे, साइन डिफरेंट है तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है।